मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का वक्त है और अभी बज रहे हैं 11 और मैं हूँ शॉप पे। इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना, मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मोस्टली सभी को पता है मेरी एंजियोग्राफी हुई थी। तो उसके बाद तबीयत थोड़ा सा डाउन रही है, कभी अप कभी डाउन। ऊपर से फेस्टिवल टाइम था तो शॉप पे भी पूरा आना पड़ता था, तो व्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला मेरे को। पर आज है करवा चौथ का ओकेज़न, तो सोचा चलिए आज व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के लिए भी डालते हैं। और हम कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं। सूट पहना है सिंपल और कुछ नहीं करा है अभी तो फ़िलहाल। बाकी जब इवनिंग में पूजा करेंगे तब कुछ अच्छा पहनेंगे। और मेहंदी हमने अपने आप लगा ली है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता हमें। टाइम मिला नहीं कहीं जाने का लगाने का, तो अपने आप लगा ली जैसे भी लगानी आती है। सामने भाभी हैं, उन्होंने आके रात को उन्होंने लगा दी और 12:30 बजे हम लोग मेहंदी लगा के निपटे हैं। उसके बाद हम लोग सोए हैं, फिर सुबह उठे, चाय पी। 5 बजे अंधेरे में उठ के, क्योंकि मेडिसिन खानी थी इसलिए चाय पीनी पड़ी आज मजबूरी में। पर चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी आज, क्योंकि दवाइयों की वजह से मेरा मुंह पूरा सूख जाता है बोलते बोलते, तो ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है मेरे से अभी। और आप लोगों से दोपहर में मिलते हैं जब कहानी कहेंगे। और सभी ब्यूटीफुल लेडीज़ को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। फ्रेंड्स, आज करवा चौथ है जैसे कि मम्मी ने आपको बताया ही होगा। और अभी बज रहे हैं दिन के 3:15 और अब मम्मी उन्हीं दुकान से ऊपर आई हैं और अब मम्मी की पूजा का टाइम है, तो मम्मी पूजा करेंगे। चलिए चलते हैं। महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में मैं आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर के यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया, अतः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा करी, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। जय हो करवा माता की। अब हम कहानी कहेंगे गणेश जी विनायक जी की। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वो सब मैं मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के ये वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज,
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अनंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसे तो बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी देना, कहानी कहने वाले को भी देना और कहानी सुनने वाले को भी देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसी बोला जाता है गणपति के दिन पे जब हम गणपति लाए थे, जो भी मांगो सब देंगे वो। हाँ चलो अब हम ये चावल बांध देते हैं, जो कि अब ये कब खुलेंगे, रात को जब चांद निकल आएगा। सुन बस इधर भूख लग रही है, करवा चौथ का व्रत नहीं रखना तुझे, तू तो कह रहा था रखूंगा। ऐसे भूख लग रही है। ओ भाई ये नहीं रखेंगे, बहुत देर रख लिया करवा चौथ मम्मी हमने, अब हम नहीं रखना, हमें दूध चाहिए, अब दूध चाहिए। देख अभी ला रहा है भाई दूध, सोनू आएगा, सोनू को बुलाओ, सोनू दूध लेके आओ बहन का। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, पिएगा पैंथर दूध। पैंथर ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। ओ भैया स्पीड देख, स्पीड देख, स्पीड। प्यास लग रही है, भूख लग रही है, चलो अभी से पीने देते हैं दूध। नीचे से फोन आ गया, अब हमें जाना पड़ेगा नीचे। अच्छा है हमारी पूजा होगी। फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बायना देने पापा मम्मी का, और चांद निकलने में शायद थोड़ी ही देर है, क्योंकि 7:30 बज गए हैं, लेट हो गया, क्योंकि बार बार शॉप पे जाना पड़ रहा था बीच में आने के बाद में। तो चलिए पहले बायना दे के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं आके। पूजा का टाइम हो जाएगा, इतने चांद भी निकल आएगा जब तक हम लोग वापस आएंगे। बीच में सिर्फ 2-4 फोटो खींचिए तैयार होने के बाद में, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकला है शॉप के चक्कर में, ऊपर नीचे जाके लेटी रेस्ट कर लूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद में काम करूँगी, बट वो नहीं हो पाया और फिर कोई ना कोई शॉप पे आ गया। तो काम करने के बाद में अब हो रही है हालत ख़राब, भूख नहीं लग रही पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। पर जब तक हम लोग आएंगे, जब तक पूजा का टाइम हो जाएगा, तो आके पूजा करते हैं और आप लोगों से फिर से मिलते हैं। तो चलो अब चलते हैं चांद देखने और पूजा करने। चले हमने देख लिया, हम लेट हो गए, कोई नहीं। 9:15 बजे। फूट भी नहीं रहे तो चलिए पहले करते हैं पूजा। पूरा चांद बहुत देर में आया, बहुत देर में नहीं आया, हम देर में आएंगे, बहुत देर का आ चुका था। चलो पहले करते हैं। नहीं का मतलब समझ नहीं आता। नहीं तो उनको खोल ले उधर जाके। गुस्सा निकलने वाला है आज सारा। लो माचिस देना जी। लाए हैं? हाँ पापा की जेब में इसके रखवाई थी ना, इसमें पानी है, तो मुझे तो लग रहा हवा बहुत तेज है। हाँ आपको भी इधर करना पड़ेगा पाइप के। थोड़ी आगे वो और किसी में थोड़ी आगे जाओ, रुको। करना पड़ेगा। जैसे उसने करिए ना इतने वो यहाँ पे इसके वो बंदी हो गया, वो घी का सब दिया, चले गए। घी का दिया। हाँ ठीक है जलता है। ये तार वाइब्रेट क्यों हो रहा है? वो नहीं, बारूद बारूद ही फूटता। देखिए कितनी देर में जलेगा आज।
हवा बहुत तेज है। रख दो। आंटी हो गया हो गया होगा। वो इधर दूध गिर गई, दूध गिर गई। ये उधर रखना ना। तो पूछ। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है। पानी पियो। जल्दी बुलाओ, मुझे छींक आने वाली है, पता नहीं क्यों सर गर्म हो रहा है मुझे। सारा खा जा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करते हैं। वैसे भी ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वैसे भी काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बनाया है, लगभग मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए ब्लॉग डले हुए कोई भी। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और वो अब बनेगा हुई आ रही है हमारी उसी दिन। तो चलिए आप लोगों से अब ट्यूसडे या मंडे में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम। रोम रोम जी। जय श्री श्याम।